उत्तराखंड की पावन भूमि पर कई शक्तिपीठ और रहस्यमयी मंदिर बसे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक अनोखा और रहस्यमय मंदिर है धारी देवी मंदिर, जो श्रीनगर गढ़वाल के पास अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं और लोक कथाएं इसे और भी चमत्कारी बनाती हैं। सदियों पुरानी एक लोक कथा के अनुसार एक बार अलकनंदा नदी में भीषण बाढ़ आई थी। उसी दौरान एक बड़ी चट्टान पर एक स्त्री की आकृति बहती हुई दिखाई दी। गांव के एक श्रद्धालु ब्राह्मण को स्वप्न में आदेश मिला कि वह उस आकृति को बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित करे। जब लोगों ने वह आकृति निकाली तो देखा कि वह किसी देवी की अर्ध मूर्ति है, केवल कमर से ऊपर तक। स्थानीय लोगों ने उसे अत्यंत श्रद्धा के साथ एक ऊंची चट्टान पर स्थापित किया और वहीं पूजा अर्चना शुरू की। समय के साथ देवी की शक्ति और चमत्कार इतने प्रसिद्ध हुए कि उस स्थान को धारी देवी का नाम मिला। धार यानी बहती नदी और देवी। इस मंदिर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यहाँ विराजमान मां धारी देवी का स्वरूप दिन के 3 अलग अलग समयों में बदलता है। वेन, सुबह के समय देवी कन्या स्वरूप में होती हैं, मासूम और शांत। 2, दोपहर में वे युवती के रूप में शक्तिशाली और उग्र। 3, रात्रि में वे वृद्धा के रूप में अनुभव और ज्ञान की प्रतीक। यह परिवर्तन कोई मूर्त रूप से दिखाई देने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि देवी के चेहरे के भाव और ऊर्जा में बदलाव महसूस किया जा सकता है। धारी देवी को उत्तराखंड की कुल देवी और रक्षक माना जाता है। स्थानीय निवासियों का विश्वास है कि जब भी राज्य पर कोई प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने वाली होती है, मां धारी देवी संकेत देती हैं और उनके आशीर्वाद से लोग सुरक्षित रहते हैं। 2013 में उत्तराखंड सरकार ने अलकनंदा नदी पर जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तमाम विरोधों के बावजूद मंदिर की प्राचीन मूर्ति को 16 जून 2013 को स्थानांतरित कर ऊंचाई पर एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। लेकिन उसी रात केदारनाथ और गढ़वाल क्षेत्र में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और पूरे उत्तराखंड में तबाही मच गई। इस त्रासदी को भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। लोगों का मानना है कि यह देवी का प्रकोप था, क्योंकि उन्हें उनकी मूल जगह से हटाया गया था। तभी से सरकार और स्थानीय लोग इस मंदिर की धार्मिक सत्ता को और अधिक गंभीरता से लेने लगे।